हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में कवर कर रहे हैं इस बुक में एंड कुछ बेसिक्स को जो है कवर कर रहे हैं एंड ऑलरेडी 7 चैप्टर्स तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है इस बुक को एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम जो है हमारे इन्वायरमेंट के ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन एंड प्रीवियस वीडियो जो है राइट उसमें हमने जो है ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ा था, वहां पे ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन किस तरह का रहता है एंड इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये जो है इसका पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 8 का एंड इसमें हम जो है सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ेंगे राइट। यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरह का रहता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे एंड ट्रॉपिकल रीजन में हमने जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जो है बात की थी, वहां पे लाइफ किस तरह की है, वहां पे लोगों का लाइवलीहुड किस तरह का है, वाइल्ड लाइफ किस तरह की है, तो ये सारी चीजें हम वहां पे कवर कर चुके हैं राइट। तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पे आपको जो है जितने भी लेक्चर्स होते हैं हमारे डेली उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो राइट। तो ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें लाइफ इन द अमेज़न बेसिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो कि हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है एंड अब हम यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सब ट्रॉपिकल रीजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में हमने जो है कौन सा एग्जाम्पल लिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एग्जाम्पल लिया है ओके। तो ये डायग्राम के बारे में तो हमने यहाँ पे अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था एंड जैसे कि आप जानते ही हो यहाँ से 0 से लेके 30 डिग्री एंड इधर 0 डिग्री 30 डिग्री साउथ तक एंड नॉर्थ तक जो एरिया बनता है ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है। इसमें हमने जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जो है बात की थी, तो ये वाला सारा ही जो एरिया है इसमें जितना भी रीजन आता है वो आपका ट्रॉपिकल एरिया ही पड़ता है एंड यहाँ से जो है अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री तक अगर हम इसे एक्सपेंड कर ले ट्रॉपिक्स को तो ये आपका जो है सब ट्रॉपिकल रीजन बन जाता है। ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ तक राइट, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके सब ट्रॉपिक का जो एरिया है इसे जो है हम यहाँ पे एक्सपेंड कर ले 30 डिग्री तक, तो ये हमारा जो है सब ट्रॉपिकल रीजन बन जाता है। तो इसमें आज हम यहाँ पे इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इंडिया है एंड इंडिया का ये वाला जो एरिया है जो कि हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एरिया बनता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं एंड सब ट्रॉपिक्स में ये जो दूसरी जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो ह्यूमन इंटरेक्शंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। हम एग्जांपल इसका ले रहे हैं, जिस टाइप की क्लाइमेट जिस टाइप की वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वही टाइप की अप्रोक्सीमेटली हर एक चीज जो है वो आपको इन एरियाज में भी देखने को मिलेगी। ये कंट्री यहाँ पे राइट, तो ये सारी चीजें जो है वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगी। सेम टाइप का जो है क्लाइमेट होगा, सेम टाइप की वेजिटेशन होगी, सेम टाइप की वाइल्ड लाइफ होगी, सेम टाइप का लाइवलीहुड होगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे ट्रॉपिक्स में भी जितने भी कंट्रीज आती हैं वहां पे सेम टाइप की वेजिटेशन होगी, सेम टाइप का क्लाइमेट होगा, हर एक चीज जो है वो सेम टाइप की होगी जो हमने यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है। सो ये है हमारा इंडिया एंड इंडिया का दिस वन रीजन, ये वाला जो रीजन है आपका, ये आपका क्या बनता है, ये दिस वन इज योर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड ये आपकी होगी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ये जो है आपकी यहाँ पे गंगा रिवर जो कि कहाँ से निकल रही है, यहाँ पे हिमालयस हैं आपके राइट, हिमालयन पर्वत है एंड हिमालय पर्वत की जो नीचे वाली श्रृंखला है ना, क्योंकि जो हिमालय है वो कई सारी श्रृंखलाओं में बटा हुआ है, तो जो नीचे वाली श्रृंखला है वहां से जो है आपकी गंगा रिवर निकलती है। सिमिलरली ब्रह्मपुत्र भी वहीं से निकलती है एंड इन रिवर्स के द्वारा एंड इनकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे जैसे गंगा रिवर होगी एंड इनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है जो इसके साथ आके मिलती हैं राइट, गंडक, सोन, इस तरह से जो है कई सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की एंड सिमिलरली ब्रह्मपुत्र की भी जो है कई सारी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इन सारी रिवर्स के द्वारा जो रीजन यहाँ पे ड्रेन किया जाता है वो हमारा बन जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन राइट। तो अब इसी रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो जैसे कि ये बताया हुआ है
The tributaries of the river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. तो ये जो बेसिन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, डेट इज 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। एंड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है गंगा रिवर की? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी एंड कुछ ब्रह्मपुत्र की भी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इस रीजन को जो है ड्रेन करती हैं। तो जो हमारा रिवर सिस्टम है ना वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी रिवर्स है ना हमारे इंडिया में उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं, नॉट ओनली इन द यूपीएससी, कुछ जो दूसरे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन जो है वो पुट किए जाते हैं। तो ये जो है आपको पढ़ना है एंड आने वाली वीडियोस में जो है मैं रिवर सिस्टम जो है हमारे इंडिया का उसके बारे में भी आपको जो है कवर करवा दूंगी, राइट। तो यहाँ पे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया हुआ है, तो ये चीज जो है आपको नोट डाउन कर लेनी है। एंड आफ्टर दैट अगर हम इस बेसिन के मेन फीचर्स की बात करें तो उसमें जो है जैसे कि इस रीजन में जो है इस बेसिन में आपको प्लेन्स भी देखने को मिलेंगे, मैदानी एरिया जो है वो भी देखने को मिलेगा एंड जो माउंटेनियस एरियाज है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो डेल्टाज हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो गंगा के एंड ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स हो गई, माउंटेन्स एंड फुट हिल्स हो गई यहाँ पे हिमालयस की, एंड सुंदरबन डेल्टा जो है जो कि हमारा इसमें बे ऑफ बंगाल के पास है, राइट। तो ये जो है कुछ मेन फीचर्स हैं इस बेसिन के, तो इन फीचर्स के बारे में भी जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। तो आपको याद ही होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि जिस एरिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का होगा उसमें जो है हाउएवर यहाँ पे रेनफॉल तो होती है, बट कुछ समय ऐसा भी रहता है साल का जब वो एरिया जो है वो ड्राई भी रहता है। डेट इज वाई वहां की जो वनस्पति है वो ड्राई एरिया में अपना जो फूल पत्तियां हैं उसे वो झाड़ देती है। तो यहाँ पे आपको जो है इसे देख के आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे डिसाइडियस टाइप के फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। डिसाइडियस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि पतझड़ में अपने फूल पत्तियां जो है वो झाड़ देती हैं। तो मॉनसून कब आता है? मिड जून से मिड सितंबर तक यहाँ पे जो है बारिश होती है। समर्स जो है वो गर्म रहती हैं एंड विंटर्स जो है वो यहाँ पे ठंडी रहती हैं। एंड आफ्टर दैट टोपोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे वेरिएड टोपोग्राफी है, प्लेन्स भी है, माउंटेन्स भी हैं, आपके यहाँ पे डेल्टास भी हैं। एंड इसमें जो इन्वायरमेंट होता है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वहां की पॉपुलेशन कितनी होगी। जैसे कि माउंटेनियस एरिया है वहां की जो पॉपुलेशन है वो कम रहती है एंड प्लेन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो वहां पे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे मैदान भी काफी उपजाऊ होते हैं, वहां पे खेती की जा सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पे माउंटेनियस एरियाज की बात करें तो वहां पे जो है जो स्लोप है वो यहाँ पे स्टीप रहती है, ढलान रहती है, तो वहां पे जो एक प्लेन मैदान होते हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे खेती नहीं की जा सकती है। डेट इज वाई यहाँ पे जो है प्लेन एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन होती है एंड माउंटेनियस एरियाज पे जो है ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, राइट। तो प्लेन एरिया जो है वो ज्यादा सुटेबल लैंड प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द ह्यूमन हैबिटेशन एंड यहाँ की जो सॉइल है वो भी फर्टाइल है। तो दैट इज वाई प्लेन एरिया में आपको जो है पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की वो यहाँ पे ज्यादा है। एंड प्लेन एरिया में जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन बन जाता है लोगों का, राइट, क्योंकि वहां पे इजीली क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। एंड अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के प्लेन एरिया की बात करें तो वहां पे जो मेन क्रॉप है वो पैडी है एंड पैडी को जैसे कि आपको पता ही है ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये उसी एरिया में उगाई जाती है जहां पे रेनफॉल भी जो है ज्यादा होती है, ओके। एंड इसके अलावा पैडी के अलावा वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स जो हैं ये कुछ और क्रॉप्स जो यहाँ पे उगाई जाती हैं। एंड कुछ कैश क्रॉप्स भी हैं, शुगर केन एंड जूट हो गया। बनाना की प्लांटेशंस भी यहाँ पे होती है एंड टी प्लांटेशंस भी यहाँ पे होती हैं वेस्ट बंगाल एंड असम में। तो ये जो फैक्ट्स है ना दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। एंड सिल्क जो है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ द सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम।
and in the mountains and hill where the slopes are gentle, crops are grown on the terraces. तो ये तो बात होगी यहाँ पे प्लेन एरिया की, वहां पे तो इजीली खेती की जा सकती है, बट कुछ माउंटेनियस एरिया ऐसे भी होते हैं जिसकी जो ढलान है ना थोड़ी सी कम होती है, तो वहां पे भी जो लोग हैं वो फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जो माउंटेनियस एरिया में फार्मिंग की जाती है उन्हें हम जो है टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, राइट। उसे क्या बोला जाता है, उसे जो है टेरेस फार्मिंग जो है बोला जाता है। वहां पे जो ढलान होती है ना उसे जो है कम करके उससे जो है बिल्कुल प्लेन किया जाता है उस ढलान को। तो वो प्लेन किस तरह से करते हैं, जैसे हम सीढ़ियां बनाते हैं, उसका जो नीचे वाला एरिया तो वो स्लोप में होता है, उसके ऊपर ऐसे सीढ़ियां बनाई जाती है, वो जो है प्लेन एरिया बनाया जाता है पैर रखने के लिए। तो जैसे सिमिलरली वैसी ही सीढ़ियां यहाँ पे बनाई जाती हैं, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, एंड जो प्लेन एरिया होता है वहां पे खेती वो करते हैं, राइट। उसे हम जो है टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे सीढ़ियां बनाई हुई है एंड यहाँ पे जो है हल जोत रही हैं, ये जो लड़का है ये हल जोत रहा है, एंड यहाँ पे सीढ़ियां बनाई हुई है, यहाँ पे जो है इस प्लेन एरिया के ऊपर जो है ये क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, ये आप देख सकते हो, राइट। सो टेरेसेस जो होते हैं दे आर बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट द फ्लैट सरफेसेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, एंड जो स्लोप है उसे रिमूव कर दिया जाता है सो दैट कि जो वाटर है वो रैपिडली जो है वहां से निकल ना जाए। क्योंकि अगर हम स्लोप के ऊपर ही जो है फसल को उगाएंगे एंड अगर हम उस फसल में पानी लगाते हैं तो पानी तो फटाफट से नीचे बह जाएगा, राइट। क्योंकि फसल को भी जो थोड़ा सा पानी चाहिए होता है वो रुकेगा ही नहीं वहां पे फसल में। डेट इज वाई यहाँ पे जो है टेरेसेस बनाए जाते हैं, इस स्लोप को जो है वो खत्म करते हैं, रिमूव करते हैं, राइट। एंड वेजिटेशन जो है उसकी बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको ट्रॉपिकल डिसाइडस ट्रीज जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मॉनसूनल क्लाइमेट है यहाँ का, तो अगर मॉनसूनल क्लाइमेट है तो उस समय क्या होता है कि रेनफॉल तो कुछ ही समय के लिए होती है, एंड एक समय ऐसा भी आता है जब वहां का जो क्लाइमेट है वो ड्राई रहता है। तो ऑब्वियसली जो ट्रीज हैं वो क्या करेंगे, वो ड्राई समय में अपना जो फूल पत्तियां होती है उसे वो झाड़ देते हैं। जो पेड़ यहाँ पे फूल पत्तियां को झाड़ देते हैं उसे हम डिसाइडस ट्रीज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल डिसाइडस ट्रीज ग्रो होते हैं, उसके अलावा टीक, साल, पीपल होता है, एंड थिक बैम्बू ग्रोव्स जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको देखने को मिलेंगे। दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट, राइट। थिक बैम्बू ग्रोव्स जो है वो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने को मिलेंगे। एंड देन द डेल्टा एरिया जो है इट इज कवर्ड विद द उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में आपको डेल्टा एरिया देखने को मिलेगा, ये हाइट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो हाइट पे जो अवेलेबल होते हैं ना एरियाज, तो वहां पे जो प्लांट्स किस तरह के होते हैं वो कॉर्निफेरस होते हैं, इस तरह के तिकोन टाइप के होते हैं, राइट। कॉर्निफेरस ट्रीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि पाइन, देवदार एंड फर हो गए। एंड क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है हाइट पे वो कूल रहता है, ठंडा रहता है, एंड स्लोप्स यहाँ पे स्टीप होती हैं, तो इस तरह के कॉर्निफेरस टाइप के जो प्लांट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये फैक्ट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें, ऑब्वियसली वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है। एलिफेंट्स, टाइगर, डीज, मंकीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। वन हॉर्न रीनोस जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको देखने को मिलेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डेल्टा एरिया, यहाँ पे बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ पे काफी ज्यादा है, फ्रेश रिवर वाटर्स में लेक्स भी हैं यहाँ पे, एंड बे ऑफ बंगाल सी में भी आपको एक्वेटिक लाइफ जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड जो मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज है ना फिश की, वो कौन कौन सी है, रोहू, काटला एंड हिल्सा, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो आपको याद रखनी है। एंड फिश एंड राइस जो है वो इस एरिया के लोगों का स्टेपल डाइट है। जो इस एरिया में डेल्टा के आसपास जो लोग रहते हैं वहां के फिश एंड राइस जो है वो इंपॉर्टेंट डाइट होती है उनकी, राइट, स्टेपल डाइट होती है उनकी। एंड यहाँ पे इन एरियाज में आपको एक डॉल्फिन भी जो है वो देखने को मिलेगी, जिसे हम ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं। दूसरा नेम है इसका सूसू डॉल्फिन, राइट। सूसू डॉल्फिन भी इसे बोला जाता है, ये अंधी होती है। एंड रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र के फ्रेश वाटर में ये देखने को मिलेगी। एंड अगर हमें जो है ये डॉल्फिन वहां पे देखने को मिलती है, अगर ये वहां पे अवेलेबल है, तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है कि जो रिवर है वो हेल्दी है, वहां पे कुछ केमिकल्स वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो ये जो पानी है
वहां पे जो एक्वाटिक लाइफ है वो सेफ है, वो हम बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है, अर्बन वेस्ट जो है, वो केमिकल्स अगर जो है नदी में जाता है तो उसकी वजह से जो है इन स्पीशीज जो है उनके लिए खतरनाक होता है वो, एंड ये जो है स्पीशीज क्या होती है, मर जाती है उसकी वजह से, इन केमिकल्स की वजह से, राइट। एंड टाउन्स एंड सिटीज भी जो है काफी फेमस है, यहाँ पे काफी बड़े बड़े टाउन्स हैं, सिटीज हैं, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, एंड इन एरिया से, इन सिटी से जो वेस्ट वाटर निकलता है, या फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं बड़ी बड़ी, तो वहां से भी जो है वेस्ट वाटर निकलता है, वहां से डिस्चार्ज निकलता है, तो वो इन्हीं रिवर्स में ही जाता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र में, जिसकी वजह से रिवर्स में जो पोल्यूशन है वो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एंड ट्रांसपोर्ट के जो 4 मोड्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, रोडवेज, रेलवेज वहां पे इजीली अवेलेबल हैं प्लेन एरियाज में। वाटरवेज भी जो है एक इफेक्टिव मीन है ट्रांसपोर्ट का, पर्टिकुलरली अलोंग विद द रिवर्स। एंड कोलकाता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है ऑन द रिवर हुगली, तो ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है। एंड प्लेन एरिया में यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट टूरिज्म की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन की। एंड ताजमहल हो गया, जैसे कि रिवर यमुना में के बैंक्स के ऊपर इन द आगरा, ताजमहल देखने वाली चीज है। इलाहाबाद हो गया, ऑन दी कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना जहाँ पे मिलती है वहां पे इलाहाबाद सिटी देखने को मिलेगी। बुद्धिस्ट स्तूपास है यहाँ पे यूपी एंड बिहार में। एंड लखनऊ में आपको इमामबाड़ा देखने को मिलेगा। असम में काजीरंगा एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। एंड अरुणाचल प्रदेश की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहां पे डिफरेंट टाइप का जो ट्राइबल कल्चर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड ये कुछ प्लेसेस है जिसे लोग जो है विजिट कर सकते हैं। तो टूरिज्म भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो। तो ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड उसके बाद हमारा जो है ओनली एक चैप्टर बचा है, दैट इज द 9th चैप्टर। उसके बाद हमारी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास 8th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, राइट। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.